तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो टाइटल में आपने देखा ही होगा, हम जो है इन दो ट्रांजिस्टर का यूज़ कर जो है एक पावर एम्पलीफायर बनाने वाले हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होने वाला है, जो कि 100 वाट का आउटपुट देगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा 2SC5200। ये ट्रांजिस्टर है, देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से होगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हमें और एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर TTA1943 इस तरीके से और एक हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इन दो ट्रांजिस्टर का यूज़ कर हम इस सर्किट को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर है काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो इनको कूल करने के लिए जो दोस्तों हमें इस तरीके से एक हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी अच्छी हेवी क्वालिटी में हमको लेना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है यहाँ पर मैंने एक हीट सिंक यहाँ पर प्लेट ले लिया है। तो दोस्तों, इसको जो है हमें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है। लेकिन दोस्तों, इसको लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये दोस्तों, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। ये वाला जो 2SC5200 वाला ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये NPN ट्रांजिस्टर है। और ये वाला जो TTA1943 जो ट्रांजिस्टर है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। यानी कि हमारे दोनों ट्रांजिस्टर जो है ये अलग अलग है। तो दोस्तों, अगर हम इसको जो है इस हीट सिंक पे जो है इस तरीके से हम लगा लेंगे डायरेक्टली, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बैक साइड पे जो ये वाला पार्ट, मिडल पार्ट लगा हुआ है, ये हमारे मिडल पिन से कनेक्ट है। तो दोस्तों, इस वजह से जो है हमारा जो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए जो है हमें इसके बैक साइड पे हमें जो है एक तरीके से पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए हमें जो है हीट सिंक इंसुलेशन पैड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से ये पैड होते हैं। तो दोस्तों, हमें जो है इन ट्रांजिस्टर के बैक साइड पे जो है हमें इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेना है। और इसको लगा कर जो है यहाँ पर हम इस हीट सिंक के ऊपर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इस साइड पे जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 2SC5200 ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसको हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाकर स्क्रू से इसको फिक्स कर लेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाजू में जो है यहाँ पर इस तरीके से हम और एक पेपर लगा लेंगे। और जो हमने दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर ले लिया है, उसको हम यहाँ पर लगाकर उसको भी स्क्रू लगाकर अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर लिया है। आप चाहो तो इस पेपर के नीचे जो है थोड़ा सा हीट सिंक पेस्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इतना कुछ अभी कंप्लीट हुआ है। तो इसका हम जो है अभी आगे का पूरा कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए जो है यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक वायर का यूज़ किया है। तो दोस्तों, इस वायर को जो है हमें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसको लगा लेना है। इस ट्रांजिस्टर के जो है मिडल पिन के साथ में, इस ट्रांजिस्टर का जो है एक नंबर पिन के साथ में हम इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको सोल्डर कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से और एक वायर हम लेंगे। और यहाँ पर जो है हम इस वाले जो ट्रांजिस्टर का लास्ट वाला जो पिन है, इसको जो है हम इस प्रकार से इसका जो मिडल पिन है, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से एक वायर से ऑर्डर कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कनेक्शन काफ़ी इजी है और काफ़ी कम कंपोनेंट्स में बनकर तैयार हो जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों, हमें लेना है इस तरीके से जो है एक 220K का एक रजिस्टर लेना होगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर फुल वाट में ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर क्वार्टर वाट का भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इसमें जो है 100K का भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है 220K का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो क्वालिटी है मैंने चेक कर लिया है। तो ये 220K लगाने पर अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों, सिंपल जो हमें जो दोनों ट्रांजिस्टर के इस प्रकार से एक नंबर पिन और इसका 3 नंबर पिन जो बचा हुआ है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसको सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों, इतना कनेक्शन अभी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 47K पोटेंशियोमीटर की। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से होगा। तो दोस्तों, इसको जो है हमें यहाँ पर इस प्रकार से इसको भी यहाँ पर लगा लेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है हमें और एक पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें एक जो है कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कैपेसिटर होगा 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का हमें कैपेसिटर लेना होगा। तो दोस्तों, इसका जो ये माइनस साइड है और ये वाला जो है
प्लस साइड है। तो दोस्तों हमें जो है पॉजिटिव साइड को जो है यहाँ पर इस प्रकार से, जो हमने जो अभी यहाँ पर रजिस्टर लगाया हुआ है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर इसको सोल्डर कर लेना है, जो कि रजिस्टर के इस साइड पे होगा। और जो इसका जो नेगेटिव वाला साइड है दोस्तों, तो उसको जो है हम पोटेंशियोमीटर की जो मिडल वाला पिन है, बीच वाला, तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको सोल्डर कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है इसका कनेक्शन कुछ लगभग जो इस प्रकार से हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद जो है दोस्तों इस वाली पिन के साथ में हमें पोटेंशियोमीटर का ये वाला पिन जो है यहाँ पर एक बार यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए जो है कुछ इस तरीके से एक छोटा सा जो है एक जो रजिस्टर का लेग होता है, इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका यूज़ कर जो मैं यहाँ पर इसको सोल्डर कर लूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो एम्पलीफायर जो है लगभग अभी बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अभी हमें जो है इसके अंदर सिर्फ ऑडियो इनपुट स्पीकर का और जो हमने 12 वोल्ट सप्लाई देना है, तो दोस्तों इसका कनेक्शन अभी हमें करना है। तो दोस्तों अभी जो है हमें इसमें ऑडियो इनपुट देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ऑडियो इनपुट के लिए इस ब्लूटूथ पैनल का यूज़ करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका जो अभी यहाँ पर जो है ये मोनो एम्पलीफायर है, यानी कि एक ही चैनल पर चलेगा। तो दोस्तों हमारा जो ये जो है ऑडियो आउटपुट होगा ब्लूटूथ पैनल का, वो स्टीरियो में होगा। तो दोस्तों इसलिए जो है हम 3 वायर में से सिर्फ 2 वायर का यूज़ करेंगे ग्राउंड, और एक लेफ़्ट राइट में से कोई भी चैनल का हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ग्राउंड वाला पिन जो है दोस्तों यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर से ऑर्डर कर लेंगे, और दूसरा लेफ़्ट राइट में से कोई भी एक वायर जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से इस पिन के साथ में ऑर्डर कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो अभी इतना कनेक्शन बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम स्पीकर कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर के 2 वायर होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों स्पीकर का एक वायर जो है दोस्तों इस वाले जो ट्रांजिस्टर का जो लास्ट वाला पिन है, तो इस जगह पर जो दोस्तों हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको सोल्डर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों हमें 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है इस प्रकार से इस जैक का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो माइनस साइड है दोस्तों हम जो है यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो पॉजिटिव साइड होता है, वो जो है हमारा पॉजिटिव वायर जो है इस प्रकार से डायरेक्ट हमारे स्पीकर के साथ में कनेक्ट होगा। तो दोस्तों स्पीकर की एक वायर जो है हमें इस प्रकार से इस वायर के साथ में इसको सोल्डर कर लेंगे, इसको अच्छी तरीके से टेप लगा कर रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम 12 वोल्ट का जो नेगेटिव साइड होगा, तो दोस्तों इस वाले ट्रांजिस्टर का जो मिडल वाला पिन है, यानी कि बीच वाला पिन है, इसके साथ में हम यहाँ पर इस वायर को सोल्डर कर लेंगे। तो दोस्तों लगभग जो है हमारा सभी कनेक्शन अभी रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हम इस वाले ब्लूटूथ पैनल को चलाने के लिए यहाँ पर बैटरी लगाएंगे, और दोस्तों इसको 12 वोल्ट सप्लाई देंगे, और हम जो है अभी इसका टेस्टिंग लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो सेटअप है इसका जो अच्छी तरीके से लगा कर रेडी कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों सारा कुछ सेटअप मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और साथ ही यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल भी चालू हो चुका है। और दोस्तों ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पर इसका जो अंदर मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, तो इसके अंदर सॉन्ग जो है ऑलरेडी अपलोड है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी सॉन्ग को पॉज कर लिया है, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको 12 वोल्ट सप्लाई भी यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों अभी जो है इसको जो हम प्ले करेंगे और इसका जो परफॉर्मेंस एक बार चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये अभी ऑन हो चुका है। तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है काफ़ी कम कंपोनेंट्स का यूज़ कर जो है हम इस तरीके से 100 वाट का पावरफुल एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो पसंद आएगी, और दोस्तों आप इसको घर पर आसानी से ज़रूर बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।